हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल GS SST क्लासेस विद गणेश कार की। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मेरे द्वारा एक नया अध्याय यानी कि सीटेट टारगेट टू सीटेट के लिए एक नया जो है सब्जेक्ट इसमें आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, जो है बाल विकास यानी कि बाल विकास और जो पेडागोजी है यानी कि जो है बाल विकास और मनोविज्ञान जो है उसको जो है मेरे द्वारा एक बार फिर से आपके लिए जो है स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें पहला जो आज स्टार्ट करेंगे बाल विकास के सिद्धांत यानी कि थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि जो है इसमें मेरे द्वारा जो भी महत्वपूर्ण सिद्धांत इसमें है चाइल्ड डेवलपमेंट में, उसके जो है सारा आपको जो है एक साथ उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें जो है पहला जो रहेगा यानी कि जो मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स के बारे में जानते हैं। मनोविज्ञान के जनक इन्हें कहा जाता है और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी इन्हें कहा जाता है, और इसी के साथ ही आत्म संप्रदाय की अवधारणा भी इन्होंने दी थी और प्रकार्य संप्रदाय के जनक भी इन्हें कहा जाता है। आज पहला जो है जानते हैं विलियम जेम्स के बारे में। विलियम जेम्स इनको जो है मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी कि जो है जो विलियम जेम्स है उनको जो है मनोविज्ञान का जनक, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक और आत्म संप्रदाय की अवधारणा भी इन्होंने दी थी, और इसी के साथ ही प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक भी विलियम जेम्स को कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक को जो है यानी कि जो है काफ़ी प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के बारे में जानते हैं। इनके द्वारा जो प्रसिद्ध जो सिद्धांत दिए गए थे, पहला संयोजनवाद का सिद्धांत, यानी कि जो है जो थॉर्नडाइक ने जो है पहला जो सिद्धांत दिया था वो था संयोजनवाद का सिद्धांत। सेकंड था प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। थर्ड था शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी इन्हें कहा जाता है, यानी कि जो है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। इसके बाद काफ़ी प्रसिद्ध इनका जो है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, और इसके बाद अगला सिद्धांत है इनका उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। इसके बाद अगला सिद्धांत है संबंधवाद का सिद्धांत, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अधिगम का बंध सिद्धांत, और इनको ही जो है RS थ्योरी यानी कि जो है RS थ्योरी का जनक इन्हें भी यानी कि जन्मदाता किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। इसके साथ ही बहुखंडी बुद्धि का सिद्धांत भी जो है थॉर्नडाइक ने दिया था, और परिशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत भी जो है किसने दिया था? ये दिया था हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक जी ने। इसके बाद बात करते हैं थर्स्टन। थर्स्टन जो है एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों की सूची में आते हैं, और पहला इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो फेमस जो सिद्धांत इनका था वो था समूह और बुद्धि का सिद्धांत, यानी कि जो समूह खंड बुद्धि का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थर्स्टन ने। काफ़ी प्रसिद्ध ये जो सिद्धांत है। इसके बाद अगला जो इन्हें कहा जाता है युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि का प्रतिपादक भी इन्हें कहा जाता है, और क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक भी इन्हें माना जाता है। किसको? थर्स्टन को। और इनका जो है प्रसिद्ध एक जो है जो प्रतिपादक इन्हें माना जाता है समदृष्टि अंतरण विधि के प्रतिपादक इन्हें माना जाता है, और इनका जो सहयोग दिया था इसमें ये समदृष्टि जो अंतर विधि के प्रतिपादन में इनका जो सहयोग दिया था थर्स्टन का जो सहयोग दिया था चेब ने, यानी कि जो है थर्स्टन और चेब ने जो है मिलकर जो है एक प्रसिद्ध जो प्रतिपादन किया था समदृष्टि अंतर विधि का जो है प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया था। इसके बाद बात करते हैं प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन। स्पीयरमैन जो है इनके द्वारा जो प्रसिद्ध जो सिद्धांत थे, इनके दो प्रसिद्ध सिद्धांत थे। पहला था यानी कि दो खंड बुद्धि का सिद्धांत, यानी कि जो है दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन। और तीन खंड का सिद्धांत, ये दो सिद्धांत इनके जो है काफी प्रसिद्ध हैं। और इसके बाद अगला जो सिद्धांत दिया था इन्होंने बुद्धि का द्वय शक्ति सिद्धांत,
यानी कि बुद्धि का द्वय शक्ति सिद्धांत भी किसके द्वारा दिया गया? स्पेयरमैन के द्वारा दिया गया। और इसके साथ ही एक चौथा प्रसिद्ध सिद्धांत इनके द्वारा जिसका प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया वो था सामान्य और विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत। यानी कि जो है जो जनरल और जो स्पेशलिस्ट थ्योरी जो दी थी उसका सिद्धांत भी किसके द्वारा दिया गया था? उनका प्रतिपादक किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है स्पेयरमैन को जो है। ठीक है, ये थे प्रसिद्ध जो है स्पेयरमैन के जो प्रमुख सिद्धांत थे। इसके बाद बात करते हैं बिने, यानी कि जो है इनके द्वारा भी जो प्रसिद्ध सिद्धांत दिया गया था वो दिया गया था एक खंड का सिद्धांत। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत जो है बिने के द्वारा दिया गया था, और द्विखंड और तीन खंड, यानी कि जो है एक खंड बुद्धि का सिद्धांत बिने द्वारा और दो खंड और तीन खंड बुद्धि का जो सिद्धांत दिया गया था वो दिया गया था हमारा स्पेयरमैन के द्वारा। इसके बाद बिने को जो है बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता भी इन्हें कहा जाता है। काफी बार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बिने को। और इसी के साथ ही इनके द्वारा एक बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक भी इन्हें कहा जाता है। यानी कि जो है बिने के साथ साइमन ने जो है सहयोग दिया था। इन दोनों के द्वारा जो है एक जो है बुद्धि परीक्षण जो है वो जो उसका प्रतिपादन किया था जिसे नाम दिया गया बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, इन्हें नाम दिया गया था। ठीक है, और इसके बाद अगले आते हैं प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक इवान पेट्रोविच पावलोव। यानी कि इनको जो है शॉर्ट नाम इनका पावलोव है और इनका पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव। इनके द्वारा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत काफी प्रसिद्ध है। अनुक्रिया अनुकूलन का सिद्धांत और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये दो सिद्धांत इनके काफी प्रसिद्ध हैं। इसके साथ ही इनके द्वारा जो तीसरा सिद्धांत दिया गया था वो दिया गया था संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, और साथ ही चौथा जो है इनके द्वारा प्रतिस्थापक का सिद्धांत भी किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया था पावलोव के द्वारा। ठीक है, काफी प्रसिद्ध है। और इसके बाद जानते हैं अगले प्रसिद्ध जो है जो मनोवैज्ञानिक है स्किनर। स्किनर जी ने जो है क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत, यानी कि जो है काफी प्रसिद्ध है ये सिद्धांत भी, क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत और सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत भी दोनों ही किसके द्वारा दिए गए थे? ये दिए गए थे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्किनर के माध्यम से। जानते हैं अगले प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक C.L. हॉल। इनके द्वारा कौन कौन से प्रसिद्ध सिद्धांत दिए गए थे? एक दिया गया था इनका पुनर्बलन सिद्धांत, काफी प्रसिद्ध है। प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था C.L. हॉल के द्वारा। साथ ही इनके द्वारा व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत और तीसरा दिया गया था सबलीकरण का सिद्धांत। ये तीन प्रसिद्ध सिद्धांत जो है C.L. हॉल के द्वारा दिया गया था, जिसमें से एक जो है पुनर्बलन का जो सिद्धांत है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनका जो है सिद्धांत है। बात करते हैं अगले मनोवैज्ञानिक गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने भी जो है दो प्रसिद्ध सिद्धांत जो है दिए थे। एक दिया था त्रि-आयाम बुद्धि का सिद्धांत और दूसरा दिया था बुद्धि संरचना का सिद्धांत। यानी कि जो है दो प्रसिद्ध सिद्धांत त्रि-आयाम बुद्धि का सिद्धांत और बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था गिलफोर्ड के द्वारा। इसके बाद आते हैं प्रसिद्ध जो मनोवैज्ञानिक हैं हमारे मिस्टर थॉमसन के द्वारा दो प्रसिद्ध सिद्धांत इसमें दिए गए थे। एक था न्यायदर्श या प्रतिदर्श का सिद्धांत और दूसरा था प्रतिदर्श का सिद्धांत। यानी कि जो है दो प्रसिद्ध सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था मिस्टर थॉमसन के द्वारा जो है। बात करते हैं बर्ट एवं बर्नन ने जो है इसमें जो है पदानुक्रमिक या कर्मिक महत्व का जो बुद्धि का जो सिद्धांत था वो किसके द्वारा दिया गया था? बर्ट और बर्नन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, बर्ट और बर्नन के द्वारा दिया गया था पदानुक्रमिक यानी कि कर्मिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया? बर्ट और बर्नन के द्वारा दिया गया। इसके बाद आते हैं R.B. कैटल ने जो है दो प्रसिद्ध सिद्धांत दिए थे। एक दिया था तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, काफी प्रसिद्ध है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, और प्रतिकारक विशेषांक सिद्धांत के प्रतिपादक भी किसे कहा जाता है? R.B. कैटल को जो है कहा जाता है। ठीक है, और अगले जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है हमारे स्टैन एम जॉनसन।
स्टर्न एवं जॉनसन ने जो है बुद्धि इकाई का सिद्धांत दिया था। ठीक है, बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था स्टर्न और जॉनसन ने जो है। ठीक, और इसके बाद अंतिम आते हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, वो हैं हेब। हेब के द्वारा जो है बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत जो है इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, काफी प्रसिद्ध है ये भी। बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? मिस्टर हेब के द्वारा दिया गया था। तो ये थे आज जो है प्रसिद्ध जो है जो हमारे प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं और चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि जो बाल विकास और मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक थे। इसके साथ ही मेरे द्वारा जो है सोशल साइंस यानी कि एसएसटी की जो क्लासें भी कंटिन्यू जो है इसमें मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है आप देख सकते हैं, जिसमें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है इसमें जो है सीटेट और जो अन्य अध्यापक परीक्षाएं हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, जो आप देख सकते हैं वहाँ से। धन्यवाद।